हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने किया था लेसन नंबर 8 हरियाली तीज, जिसमें हमने लेसन की रीडिंग की थी और उसमें हमने जाना था तीज का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं और करते हैं इस लेसन के वर्ड मीनिंग। सो द फर्स्ट वर्ड इज सेलिब्रेटेड। CELEBRATED, celebrated. And the meaning of celebrated is did something enjoyable, उत्सव मनाया गया. Second word is insect. INSECT, insect. Meaning of insect is small animal. Example, a fly. हिंदी में जिसे हम कहेंगे कीट या कीड़ा. थर्ड वर्ड इज प्लेजेंट. PLEASANT, प्लेजेंट. मीनिंग ऑफ प्लेजेंट इज एंजॉयबल यानी सुहावना. फोर्थ वर्ड इज लेजेंड. LEGEND, legend. Meaning of legend is story, जिसे हम कहते हैं कहानी. Our next word is dishes. DISHES, dishes. And the meaning of dishes is food items यानी पकवान. नेक्स्ट वर्ड इज ओकेजन. OCCASION, occasion. मीनिंग ऑफ ओकेजन इज ए पर्टिकुलर टाइम यानी अवसर. नेक्स्ट वर्ड इज हसल एंड बसल. हसल HUSTLE, hustle. AND and BUSTLE, bustle. बच्चों, इसको हम हसल एंड बसल पढ़ेंगे. लेटर टी इन दोनों में साइलेंट है. सो मीनिंग ऑफ हसल एंड बसल इज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी, चहल पहल. नेक्स्ट वर्ड इज शावर. SHOWER, शावर. एंड द मीनिंग ऑफ शावर इज रेन. RAIN, रेन यानी वर्षा, बारिश. नेक्स्ट वर्ड इज फेस्टिव. FESTIVE, festive. And the meaning of festive is joyful, उत्सव जैसा. नेक्स्ट वर्ड वेंडर्स. VENDORS, vendors. Meaning of vendors is persons who sells things on the street, फेरी वाले, या आप कह सकते हैं जो गलियों में सामान देने आते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज स्नैप्ड. SNAPPED, snapped. And the meaning of snapped is cut. CUT, cut, जिसका हिंदी में अर्थ है काटा. So these were the word meanings of this lesson. बच्चों, आप सभी को ये वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं. आगे है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन इज तीज सेलिब्रेटेड. तीज का जो त्योहार है
वो कब मनाया जाता है? सो इट्स आंसर इज तीज इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड डे ऑफ द मंथ ऑफ श्रावण और सावन। तीज सावन माह के तीसरे दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द लीजेंड अबाउट तीज? तीज के विषय में क्या कहानी प्रचलित है? सो द लीजेंड अबाउट तीज इज दैट इट इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। तीज के विषय में यह कहानी है कि यह शिव और पार्वती के दिन के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट चेंजेस डू यू सी इन नेचर आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ रेन इन द मंथ ऑफ सावन? सावन के महीने में वर्षा की पहली बौछार के बाद तुम प्रकृति में क्या परिवर्तन देखते हो? तो बच्चों हम क्या परिवर्तन देखते हैं? मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, मिट्टी ढीली तथा नरम हो जाती है, नए पौधे उगने लगते हैं और हर तरफ हरियाली छा जाती है। So the answer of this question is the weather becomes cool and pleasant, the soil turns loose and soft, new plants starts growing and there is greenery all around. Next question number 4. How do people celebrate Teej? List the activities that people enjoy doing on this day. तो अगला क्वेश्चन है कि लोग तीज किस प्रकार मनाते हैं। उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें लोग इस दिन करके आनंद प्राप्त करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीपल वियर न्यू एंड कलरफुल क्लॉथ्स ऑन दिस डे, गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग्स एंड एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग्स, दे अप्लाई मेहंदी ऑन देयर हैंड्स and wear colorful bangles. Women worship goddess Parvati. Boys fly kites. लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, लड़कियां लोकगीत गाती हैं और झूला झूलती हैं, वे अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं, औरतें देवी पार्वती की पूजा करती हैं, लड़के पतंग उड़ाते हैं। Question number 5 is what dishes are prepared on Teej? तीज पर कौन कौन से पकवान बनते हैं? And the answer of this question is gulgulas, suhalis, pudas and many other tasty dishes are prepared on Teej. तो इस त्योहार पर कौन कौन सी पकवान बनती हैं? गुलगुले, सुहालियां, पूड़े और अन्य स्वादिष्ट पकवान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम सम आइटम्स दैट चिल्ड्रन लाइक टू बाय इन द फेयर। कुछ ऐसी चीजें बताओ, ऐसे आइटम बताओ जिन्हें बच्चे मेले में खरीदना पसंद करते हैं। एंड द आंसर इज चिल्ड्रन लाइक टू बाय बलून्स, काइट्स, फ्लूट्स एंड टॉय कार्स एटसेट्रा इन द फेयर। बच्चे गुब्बारे, पतंगे, बांसुरियां और कार आदि खरीदना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज ट्रू फॉल्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट T for true and F for false in the boxes. So here 7 sentences are given. We have to write T for true and F for false. First is Rains make the weather cool and pleasant. बारिश मौसम को ठंडा और सुहावना बनाती हैं। तो ये क्या है? ट्रू। तो यहां हम लिखेंगे T। नेक्स्ट सेकंड इज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग्स एंड एंजॉय राइड्स ऑन द विंग्स। लड़के और लड़कियां लोकगीत गाते हैं और झूलों पर झूलते हैं। तो बच्चों ये क्या है? ये गलत है।
लेसन में हमने पढ़ा था कि सिर्फ लड़कियां गीत गाती हैं और झूलों पर झूलती हैं। बॉयज क्या करते हैं? बॉयज पतंग उड़ाते हैं। सो दिस इज फॉल्स। यहां हम लिख देंगे F। नेक्स्ट, बॉयज अप्लाई मेहंदी ऑन देयर हैंड्स। लड़के अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मेहंदी कौन लगाती हैं? हमने पाठ में पढ़ा था कि मेहंदी लड़कियां लगाती हैं। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, F। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट इज पेरेंट्स गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू देयर सन्स एंड डॉटर्स। माता पिता गिफ्ट और मिठाइयां देते हैं अपनी बेटियों को, ना कि बेटों और बेटियों को। तो यहां आएगा सिर्फ डॉटर्स, टू देयर डॉटर्स। सो दिस इज ऑल्सो F। फिफ्थ पार्ट इज द स्काई इज ओवरकास्ट विद काइट्स, विच इज करेक्ट, T। नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ, एवरीवन यंग एंड ओल्ड टेक्स पार्ट इन रेसलिंग एंड कबड्डी मैचेस। सभी नौजवान और बूढ़े कुश्ती और कबड्डी मैच में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ इन खेलों में भाग लेने आते हैं और कुछ देखने भी आते हैं। सो दिस इज फॉल्स, F। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज द तीज फेयर इज फुल ऑफ नॉइस एंड फन, विच इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, T, बिल्कुल सही। So students, in this video we did word meanings and question answers of this lesson. If you want written material for question answers, please go to the link given in the description. Like the video and subscribe our channel. Thank you.